डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी 5वां पाठ मिठाई वाला। शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। आप सोच रहे होंगे कि पाठ का नाम मिठाई वाला है और यहाँ कह रहा है खिलौने वाला। ध्यान दीजिए, एक ही व्यक्ति है जो अलग अलग दिनों में आता है और अलग अलग चीज़ें बेचने की आवाज़ लगाता है। ये असल में कोई दुकान वाला नहीं है, बल्कि एक फेरी वाला है जो गलियों में घूम घूम करके चीज़ें बेचता है। तो देखते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठे। देखो, ये शब्द आया है मादक और मधुर। मादक मतलब होता है नशीला, मधुर मतलब मीठा। इतने अच्छे ढंग से वो इसको बोलता कि जो भी सुनता वो अस्थिर हो जाता। अर्थात अस्थिर होना मतलब वो जिस भी काम में लगा हुआ उसको छोड़ करके उसकी आवाज़ पे ध्यान देता। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान, ये एक शब्द आया, इसका अर्थ समझिएगा। स्नेहाभिषिक्त, स्नेहाभिषिक्त मतलब स्नेह से भीगा हुआ, स्नेह में डूबा हुआ, और स्नेह मतलब प्रेम होता है। तो उसका जो गला है, उसकी जो आवाज़ है वो एकदम प्रेम में, स्नेह में, प्यार में डूबी हुई है, ऐसा उसका गला है। और उसके गले से जो गान फूटता है वो सुन करके निकट के मकानों में हलचल मच जाती। किस बात की? बच्चों की। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता था। अंतर्व्यापी एक शब्द आया है, अंतर्व्यापी मतलब गलियों के अंदर व्याप्त, यानी उन्हीं गलियों में समाये हुए छोटे छोटे उद्यान, उन उद्यानों में खेलते हुए बच्चे। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनते तो सब लोग उसके साथ पास में आ जाते और फिर वो अपनी पेटी, अपना बॉक्स खोलता और बच्चों को खिलौने बेचना शुरू कर देता था। देखिएगा, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित होना मतलब प्रसन्न होना। वह पैसे लाकर खिलौनों का मोलभाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ओल इचका, ओल इचका। ऐसा तुतलाते हुए बोलते। इचका मतलब इसका, और इसका क्या भाव है, और इसका क्या भाव है, ऐसा। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता था। खिलौना लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लगा लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोर मतलब सागर की लहरें। जिस प्रकार सागर में पानी की लहरें आती और एक छोर से दूसरे छोर तक चली जाती हैं, उसी प्रकार उसकी आवाज़ गलियों में एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती थी। आगे देखिएगा। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केचा छुंदल ए। ये मेला घोला केचा छुंदल ए, इसका अर्थ देखिए आप लोग। मेला घोला मतलब मेरा घोड़ा, केचा छुंदल है मतलब कैसा सुंदर है, ऐसा बच्चा तुतलाते हुए बोल रहा है। ये तो बोला चुन्नू ने। तो अब देखो मुन्नू क्या बोल रहा है। ये मुन्नू ने बोला, और देखो मेला केचा छुंदल ए मतलब मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। ऐसे दोनों बच्चे खिलौने ला करके बातें कर रहे हैं। आगे देखते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे, अर्थात खेलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, अर्थात देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है, ऐसा मुन्नू बोला। 2 पैसे में मतलब 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया है? ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। अर्थात केवल 2 पैसे में इतने सुंदर खिलौने वो कैसे दे गया? इतने में तो ये आते ही नहीं है, इनका दाम तो ज़्यादा होगा, लेकिन कैसे दे गया ये तो वही जाने। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, अर्थात उसने फिर कभी इस बारे में सोचा नहीं। 6 महीने बाद देखो, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मुरली वाला, बांसुरी वाला। जो खिलौने वाला आया था उसके 6 महीने की बात है, ध्यान रखना आप लोग। तो मुरली वाला वही बांसुरी वाला आया है शहर के अंदर, ऐसा सब लोगों को समाचार मिला। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, अर्थात उससे अच्छा और कोई बजा नहीं सकता है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है और सो भी 2-2
पैसे में, अर्थात केवल 2 पैसे में बड़ी सुंदर मुरली बेचता है और बजाता भी है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी, अर्थात वो जितनी मेहनत करता है उतना पैसा भी उसको नहीं मिलता, वो इतना सस्ते में कैसे देता है? एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 बरस का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेर राजस्थान के एक जिले का नाम है, एक शहर का नाम है, और वहाँ के साफे, वहाँ सिर पे बांधने की पगड़ियाँ बड़ी ही सुंदर मिलती है, उनका जिक्र यहाँ हुआ है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वो पहले खिलौने भी बेचता करता था? ऐसा लोग आपस में बातें करते हैं। आगे देखिएगा। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा शहर में होती रहती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मतलब नशीला, नशे वाला मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। नशीला स्वर मतलब ऐसा स्वर जिसको हर कोई सुनना पसंद करे। और वो क्या कहता? बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण मतलब याद आ जाना। उसके मन में कहा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए भी ले लूँ। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए, वो भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए हैं। ये बात पार्क में खेलने की बात किसके लिए कही गई है? चुन्नू मुन्नू के लिए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए, हाथ में अखबार पकड़े हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर गई, किसी का जूता पार्क में। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है। किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सौंथनी यानी पजामा ही ढीला होकर लटक गया। इस तरह दौड़ते हाँपते बच्चों का झुंड वहाँ पहुँच गया। जैसे ही मुरली वाला आया, एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। मतलब तुतलाते हुए बोल रहे हैं कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो गया, मतलब प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं थोड़े लौटे जाएंगे, मतलब हम जा थोड़ी रहे, सबको देंगे। बेचने तो आए ही हैं और हम हैं इससे में मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरली है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा, ऐसा मुरली वाले ने कहा। तो देखो चुन्नू मुन्नू के पापा विजय बाबू क्या कह रहे हैं। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिया था, तो उनका मन भी प्रसन्न हो गया और बाहर से भी वो हंस दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है कि 2 पैसे में आपको दे दूंगा। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो कि सबको 3 में देता हूँ, आपको 2 में दूंगा। मुरली वाला क्या बोला? मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो गया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो 2 पैसा ही है। आप कहीं से 2 पैसे में मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो मतलब 2 मुरली निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला सा उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है, हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो। इस तरह से वो बच्चों से बोलता रहता। तुमको वैसी ना चाहिए? ये नारंगी रंग की, अच्छा वही ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ये निकाल रखी थी। इस तरह वो बच्चों से बातें कर रहा है और भी आगे बातें कर रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से मांगे ना होंगे, धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर से जाओ, अब की बार मिल जाएंगे पैसे, ऐसे मांगना। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई थी ना। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? ओ अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर से आगे बढ़ गया। अब तीसरे फेज में आ गए हम लोग पाठ के में। देखिएगा, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी, मतलब वही चुन्नू मुन्नू की मम्मी, मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया।
फिर वो सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो तोड़ा, अर्थात पेट के लिए मनुष्य को कुछ भी करना पड़ सकता है, ऐसा रोहिणी सोच रही है। देखो आगे। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर मतलब कमजोर स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा और क्या बोला, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मनी मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वो मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त मतलब प्यार में डूबी हुई बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब यादें अब लोग उसको भूल गए। 8 महीने बाद देखो फिर क्या हुआ। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजान मतलब घुटनों तक लंबे, आजानुलंबित मतलब घुटनों तक लंबे, आजानु घुटनों कहा जाता है भाई। केश राशि मतलब अपने बाल सुखा रही थी, उसके बाल घुटनों तक लंबे थे। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये देखो चित्र में बच्चों को मिठाई बेच रहा है भाई। आगे बढ़ो। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो। जरा ठहर कर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। चिक्की यहाँ पर्दे को कहा गया है भाई। तो दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आया और बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ। ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार मतलब स्वादिष्ट। बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं इन मिठाइयों को। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ। चपटी, गोल, पहलदार मतलब लहरदार। पैसे की 16 देता हूँ, मतलब 1 पैसे की 16। आगे बढ़िए। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है भैया, भला 25 तो दो। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता नहीं है, ऐसा दादी ने बोला। ऐसा करते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट गई। पोपला मुंह मतलब जिस मुंह में दांत नहीं होते हैं। तो आपने देखा होगा दादा दादी के दांत टूट जाते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे क्या, या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। ऐसा रोहिणी ने पूछा। आपको पता है क्यों पूछा होगा? क्योंकि रोहिणी को याद आ गया कि ये तो वही खिलौने वाला मुरली वाला ही है जो अब की बार मिठाई लेकर के आया है। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ, ऐसा मिठाई वाले ने कहा। तो रोहिणी चिक्की आड़ से मतलब पर्दे के पीछे से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए थे? तो मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला। हर्ष मतलब खुशी, संशय मतलब संदेह है, और विस्मय मतलब आश्चर्य। सारी बातें उसके दिमाग में आई और बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। तो रोहिणी का अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। अब तो वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो गई। वो बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, अर्थात क्या कमाई होती होगी, तुम तो बहुत सस्ता बेचते हो। तो वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, धीरज धैर्य मिलता है, और सुख असीम सुख, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, ऐसा उसको मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ ऐसा। तो रोहिणी ने पूछा, सो कैसे, अर्थात वो कैसे, वह भी बताओ। तो वो बोला, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। तो रोहिणी बोली, जब इतना बताया है तो तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, अर्थात तुम्हारी कोई नुकसान नहीं होने दूंगी, मिठाई में और भी ले लूँगी, अर्थात और मिठाई ले लूँगी मैं तुमसे चाय से, लेकिन बताओ आखिर बात क्या है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था मेरे पास, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हो, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मतलब शोर शराबा मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अर्थात समय बदला, ईश्वर की कृपा नहीं हुई, अब कोई नहीं है, अर्थात पत्नी और बच्चे सब मर गए, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, दादी
बड़ा दुख हो गई। इसलिए उसने अब इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। खोज में निकला हूँ मतलब सच में कहीं खो गए हों, ढूंढने निकला, ऐसा नहीं है। वो सब तो नहीं है, वो मर गए हैं, तो दूसरे बच्चों को देख करके खुश होता है, ऐसा वो कहना चाहता है। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, अर्थात उन्होंने दूसरा जन्म तो कहीं लिया ही होगा। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अर्थात यदि मैं अकेला पड़ा रहता घर में अंदर तो मैं सोच सोच करके मर जाता, लेकिन ऐसे घूमता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, उनको खुश करता हूँ, तो मुझे थोड़ी खुशी मिल जाती है। आगे देखिएगा, इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे होंगे। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है मेरे पास, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है, अर्थात उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। दोनों अपनी माँ के पास चले गए। तो मिठाई वाले ने क्या कहा, मुझसे लो। ये कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न न, अपने पैसे ले लीजिए भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अर्थात वो मिठाई वाले ने अब की बार पैसे नहीं लिए और वो बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला गया। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, बहुत ही सुंदर अच्छी कहानी थी मिठाई वाला। आगे इसके प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। 8 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको ये सभी 8 प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रश्न का उत्तर न आता हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।